स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, लेकर के हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक स्टोरी जो कि इंग्लिश में है और मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको इंग्लिश के अर्थ करने हैं, है ना। तो बच्चे का कमेंट था कि मैम हम इंग्लिश के अर्थ कैसे करना सीखे, है ना। तो वही आज मैं आपको सिखाऊंगी। डजंट मैटर माय डियर। देखिए इधर फटाफट से कि यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए एवरीवन, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टोरी, वो कि इंग्लिश में है। इंग्लिश में स्टोरी जो आपको पढ़ना सिखाऊंगी, अर्थ करना सिखाऊंगी, किस तरीके से इनका हिंदी अर्थ करें, है ना, वो आपको मैं सिखाऊंगी। तो लेट्स बिगिन द क्लास। इधर देखिए फटाफट से, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जो कि बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सिंपल सी है ना। और आपको सिंपल सी, पहले तो आपको बिल्कुल सिंपल पढ़नी है, फिर उसके बाद थोड़ी हार्डर, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप भाग जाओगे, है ना। क्या फ़ायदा मेरे को आपको भगाने से। चलिए इधर देखो फटाफट से, ये स्टोरी है इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में माय डियर? इंग्लिश के बारे में है ये स्टोरी। ओके, तो इसको किस तरीके से हमको क्या करना है, पढ़ना है, और ये ज्ञान भी देगा जाएगी आपको बहुत सारा। देखो इधर, वी शुड ट्राई टू रीड। अभी देखो मैं थोड़े अक्षर कट करके बताती हूँ आपको, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। देखिए इधर फटाफट से, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके, जूम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, ये रही स्टोरी। इसको देखो, बी का मतलब क्या होता है? हम। शुड का मतलब चाहिए। ट्राई का मतलब कोशिश। रीड का मतलब पढ़ना। इजी का मतलब सरल। स्टोरी का मतलब, स्टोरी को स्टोरी बोलो तो अच्छा लगेगा, कहानी कहते हैं वैसे तो, कहानी, कहानियाँ, ठीक है। और देखो फर्स्ट मतलब पहले। अब देखो फटाफट से, यहाँ पर जो मैंने हिंदी लिख दी, तो इसको जमाओ तुम। हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए सरल कहानियाँ पढ़ने की, है ना। देखो, हमें कोशिश करनी चाहिए सरल कहानियाँ पढ़ने की। सबसे पहले देखो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, फर्स्ट। पहली बार जब तुम बुक पढ़े ना, तब हमें बिल्कुल सरल स्टोरी पढ़ना चाहिए। क्या कह रही है ये हमारी स्टोरी? बिल्कुल सही कह रही है। देखो इधर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी शुड, हमें कोशिश करनी चाहिए पढ़ने की एकदम सरल स्टोरियाँ पहली बार में, ठीक है। उसके बाद एज वी इम्प्रूव, जैसे जैसे हमारी इम्प्रूव होती जाए, इंग्लिश इम्प्रूव होती जाए, तो क्या करना है? वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं। वी, देखो वी का मतलब हम, ओके। कैन का मतलब सकता, सकती, ठीक है, सकते हैं। रीड का मतलब पढ़ना, हम पढ़ सकते हैं, ओके। हार्डर स्टोरी का मतलब कठिन स्टोरियाँ, कहानियाँ। दिस विल चैलेंजेस अस, ये तुम्हारे लिए चैलेंजदायक भी हो सकती हैं, है ना। अब देखो, इट विल मेक आवर इंग्लिश स्ट्रोंगर, जिससे क्या होगी? आपकी इंग्लिश, हमारी इंग्लिश स्ट्रोंग होती जाएगी, है ना। और देखो, वी कैन ऑल्सो लिसन टू स्टोरी, और ये हमको क्या सिखाएगी? स्टोरी को, देखो जैसे पढ़ रहे हैं अपन, तो साथ ही साथ हमको सुनना भी सिखाएगी, है ना। हाँ, तो यही बोल रहे, लिसनिंग हेल्प्स अस हियर। लिसनिंग हमको क्या करता है? सुनने में हमें हेल्प करता है। जैसे ही हम यहाँ पर, वैसे तो रीडिंग होना चाहिए, ठीक है, रीडिंग हमको लिसनिंग करने में हेल्पफुल होता है। एंड वर्ड्स आर स्पोकन, और बोलने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, सुनने में भी और बोलने में भी। क्या? रीडिंग, जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़ बोल के, तो हम पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, है ना, दोनों काम हो रहे हैं। यस, और मैंने 3 आपको चीज़ बताई थी। एक तो रीडिंग बताई थी, क्या बताया था? रीडिंग बताया था।
एक बताई थी राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग। स्पीकिंग, लिसनिंग, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं ना इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हैं। क्या करना है? ये चीज़ें आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगी। ओके, तो अपन कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो चारों काम यानी कि कहते हैं ना एक बाण से 2 निशाने, तो ये यही काम हो रहा है। अपन बुक पढ़ रहे हैं ना, तो सारे के सारे काम हो रहे हैं और नई बुक है, वोकैबुलरी मिलती है हमको, है ना। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। आगे देखते हैं, वी कैन, हम लर्न कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, है ना। शब्दों का उच्चारण किस तरीके से बोलते हैं। इट हेल्प्स अस स्पीक इंग्लिश मोर क्लियरली, यह हमारी हेल्प करती है क्लियर इंग्लिश बोलने में। ओके, इंग्लिश को साफ साफ बोलने में। वी कैन लिसन टू स्टोरीज, वी कैन लिसन का मतलब सुनना, हम सुन सकते हैं स्टोरियाँ। देखो, वी कैन लिसन स्टोरीज ऑन एप्स, हम कहानियाँ सुन सकते हैं ऑन एप्स, कई सारे ऐप्स के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, है ना। एंड इट इज़ गुड टू लिसन टू द सेम स्टोरीज एंड मैनी टाइम्स, इस तरह की हम स्टोरियाँ कई बार पढ़ सकते हैं, है ना, यूट्यूब के जरिए, कई ऐप्स के जरिए, या फिर ऑफलाइन में आपके पास रखी हो वहाँ से पढ़ लेना। समझ में आ रहा है हमको कितने सारे फ़ायदे हो रहे हैं ओनली किस चीज़ से? एक ही चीज़ है, वो है किताबें पढ़ने से। ओके, और आपको अच्छी जानकारी भी मिलेगी। बहुत फ़ायदे हैं बुक पढ़ने के, तो आपको आज से बुक पढ़नी है, ठीक है, छोटे बच्चों की ले लेना। हाँ चलिए, अब देखिए फटाफट से ये स्टोरी कैसी लगी आपको मुझे बताना, इंग्लिश के बारे में है। और देखिए फटाफट से, और बहुत सारी प्यारी प्यारी स्टोरियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी एवरीवन। और देखिए एक कहानी है इधर कि माय नेम इज़ कैट, मेरा नाम कैट है। आई एम 10, मैं 10 ईयर्स ओल्ड हूँ, ठीक है, 10 साल का हूँ मैं। आई एम इन द 4th फॉर्म, आई एम इन द 4th फॉर्म, मैं सॉरी मैं 4th फॉर्म में हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोजाना जाता हूँ। आई हैव 4 और 5 लेसन एवरी डे, मेरे पास 4 और 5 लेसन्स रहते हैं रोजाना। माई फेवरेट लेसन इज़ इंग्लिश, माई फेवरेट लेसन क्या रहता है? इंग्लिश का रहता है। आगे देखो, वी स्टडी न्यू वर्ड्स, मैं जब पढ़ता हूँ ना तब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं न्यू वर्ड्स, रीड टेस्ट, है ना, टेस्ट का मतलब लिखे हुए शब्द। ओके, एंड राइट डिटेक्शंस, ये क्या होता है ना, इसका मतलब होता है श्रुता लेखन। बट श्रुता लेखन से क्या करना, आपको सुनकर के जो लिखते हैं उसको कहते हैं डिक्टेशंस। चलो, एट इंग्लिश लेसन्स, हम इंग्लिश लेसन्स में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे वर्ड्स, टेक्स्ट, ETC, है ना। वी प्ले, हम खेलते हैं डिफरेंट गेम्स, हम बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेलते हैं एट एवरी लेसन, है ना, एवरी लेसन में। अवर टीचर, हमारे टीचर्स के पास में, हैज़ का मतलब होता है पास में, हैज़ हैव का यूज पास के लिए करवाया ना। हाँ, हैज़ अ बिग कलेक्शन, हमारे टीचर के पास में एक बिग कलेक्शन है, किसका? आवर कार्ड्स एंड पिक्चर्स, कार्ड्स एंड पिक्चर्स, पिक्चर्स का मतलब बहुत सारे चित्रों का एंड कार्ड्स का, है ना, इनका बहुत बड़ा मतलब उनके पास बहुत सारे हैं, जिससे वो क्या करते हैं, देखो इधर, दैट्स वाई आवर लेसन्स आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, जिनसे क्या करते हैं वो हमारे लेसन को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आर यू अंडरस्टैंड माय डियर? तो ये भी कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी डियर। इस तरीके से आपको भी क्या करना है, इंग्लिश के अर्थ सीखने हैं, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखना है। चलिए, तो ये कितना आसान तरीका है, ऐसे आसान तरीका नहीं कह सकते इसको हम, ठीक है, इसको किस तरीके से कह सकते हैं हम, इसको सरल तरीका कहने का सेंस ये है
कि इसको एक एक शब्द को अपन देखेंगे कि वी का मतलब होता है हम, अवर का मतलब होता है हमारा, फिर सबको लिख लो एक तरफ से, फिर उसको जमा दो सही करके, ठीक है। हाँ, ये होता है सही तरीका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का। तो एवरीवन जिसकी ख्वाहिश थी, शायद दिगंबर सिंह के ने मैसेज किया था मेरे लिए कि मैम हमको स्टोरीज़ का ट्रांसलेट नहीं करना आता है हिंदी में, है ना, स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो हमको सिखा दीजिए। तो एवरीवन मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से कहानियाँ पढ़ पढ़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखिए इधर अभी तो तुम्हारे लिए ये रही एक कहानी, और इसको पढ़ना आप, बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी है। या फिर अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, रात को सोते वक्त आप स्क्रॉल करके इसको पढ़ना। देखो मैं कह रही हूँ ना, उस टेक्निक से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, तो चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एवरीवन। जय हिंद ऑल ऑफ यू।